हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। और उस पवित्रता में मेरे मन में भाव था कि परसों श्रीमती हेमा मालिनी ने दिल्ली में लोकार्पण किया, बहुत सुंदर रहा। परंतु जो वैष्णव हो और जिसके अंदर भक्ति हो, क्योंकि हेमा जी कृष्ण की भक्ति थी, और शुद्धता हो, वैसी प्रतिमूर्ति देवी जो है, शिव जो है, श्रीमती सुधा चंद्रन जी। हमको बहुत से नाम आए तो हमने सोचने लगे तो आपकी छवि सामने आई। ये भी एक आपके कार्यक्रम में गए थे। इनकी कनेक्टिविटी जो है इनकी माता से, हमारी कनेक्टिविटी कृष्णा से, सबके अपने आराध्य होते हैं पर सारे देवी देवता एक ही हैं, शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो मन में आया तो बस सुधा जी से कहा, इनका इतना स्नेह, इतना तादात्म्य कि उन्होंने कहा हाँ नारायण जी मैं आऊँगी, और शूटिंग छोड़ के आई है और शूटिंग में भी जाना है। लास्ट सीक्वेंस से इन्होंने कल मैसेज रिक्वेस्ट किया। तो सो नाइस आप सुंदरा जी, थैंक यू नारायण जी, बहुत अच्छी है आप, सच में अच्छी है, मन से अच्छी है। सुंदरता में तो आपका कोई है ही नहीं, पर आपसे दुनिया एक प्रेरणा लेती है। मतलब जो पूरे विश्व के अंदर आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से ना हार मानने वाली जो एक भाषा होती है, उसमें सुधा जी का नाम आता है। तो बस, और ये पवित्र दिन इसलिए है कि 500 वर्ष के बाद जो है देश के सबसे बड़े प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने हमारी पुस्तक को स्वीकार किया, आग्रह किया, और बृहद आकार में उन्होंने, अभी लोकार्पण होगा आप सब देखेंगे, उन्होंने उसका प्रकाशन में उसको पब्लिश किया है, उसको प्रिंट किया है। तो दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं, मैं अपने मुझसे कहने में शर्म आ रही है कि 500 सवा 500 साल के बाद हमारी जनरेशन सूर्य, मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम सब रहे हैं भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे आंगन में बचपन से खेलते रहे और मैं उनके आंगन में खेलता रहा हूँ। मैं यही शब्दों से हरदम कहता हूँ। तो भाव रहा है, और जो हमारे 1000 सहस्त्र पद हैं उसमें से गिने हुए 200 पदों का भक्ति पदों का संकलन है, और आगे प्रभु कृपा करेंगे उस प्रकाशित होती रहेगी, भक्तों के पास पहुंचेगी, रसिकों के पास पहुंचेगी, गायकों के पास पहुंचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें से सारे पद जो है जिसका लोकार्पण होना, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न श्रीमती किशोरी अमोनकर जी, और सुश्री लता मंगेशकर जी, राजन साजन मिश्र, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे सभी लीजेंड्स ने गाया है। और देश के जितने भी पार्श्व गायक हैं और लोक संगीत के गायक के संतों ने, मुरारी बापू से लेकर के और लोगों ने भी, रामदेव बाबा तक इसके साथ योगा कराते हैं। तो सौभाग्य की बात है। और आज के लोकार्पण के लिए विशेष रूप से सुधा चंद्रन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। मैं एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वाकई क्या इस लायक हूँ जितना नारायण जी ने मेरे बारे में मेरी तारीफ़ की। एक छोटी मोटी कलाकारा हूँ, अपने आप को मैंने कला के प्रति समर्पित किया है। तो शायद वही एक कनेक्शन है नारायण जी और मेरा, क्योंकि इनकी रचनाओं पर मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने उन रचनाओं पर, कुछ रचनाओं पर मैंने परफॉर्म किया है। इनफैक्ट वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैले कॉल्ड वृंदावन, और उस बैले में ऐसे महान सिंगर जिनके नाम लेना भी, आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटी कलाकारा हूँ, बट ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन ऐसे गायकों के गीत पर मैंने परफॉर्म किया है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो वृंदावन कॉन्सर्ट करते वक्त हमेशा से दिल में एक बात रही कि मुझे वृंदावन पहुंचना है। तो शायद उस बैले की वजह से मैं पिछले महीने वृंदावन गई और बाके बिहारी का दर्शन मैंने किया। उसके लिए भी मैं नारायण सर का शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके इंट्रोडक्शन की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची।
मतलब ऐसी भीड़ थी, पर उस भीड़ के बावजूद हम वहाँ तक पहुँचे और उनका दर्शन लेकर हम आए। एंड कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दिस इज़ द थिंग कि आप अपने इन रचनाओं के ज़रिए इस सोसाइटी में जो परिवर्तन आप लेकर आना चाहते हो, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इनकी कविताएं हैं, जो समझ सके बहुत अच्छा, बिकॉज हम सब कलयुग में हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर हम किसी का सहारा ले सकते हैं तो गुड कर्मा है और ऊपर वाले पर। तो आई एम सो हॉनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उसके सामने तो मैं बहुत ही छोटी कलाकारा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉनर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2026, अ ब्लेस्ड 2026। मुंबई 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लीग फेस्ट में आपका स्वागत है। और ये जो 120 देशों में हमारा प्रयास रहता है और कार्यक्रम की पूरी गतिविधियाँ चलती हैं, तो इस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लीग फेस्ट में अगर नारायण जी नहीं हो तो ये अधूरा लगता है, क्योंकि ये जो काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सूरदास, रविदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, तो आज के युग में ये भाषा की मर्यादा, समाज को देखकर, देश को देखकर ऐसा लिख रहे हैं कि नई पीढ़ी भी इनसे प्रेरित होती है। तो अभी जो आपका लोकार्पण होगा पुस्तक का, कल परसों हेमा मालिनी जी ने किया है, दिल्ली में बहुत भव्य आयोजन था। नारायण जी के लिए हर कलाकार हर समय तैयार रहता है, और हमारी ये संस्था के संरक्षक संजीव चरण जी हैं, अंदर लोकार्पण होगा ही अभी। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।